हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 जनवरी को क्लास 8 का बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हिंदी का ये सेट 4 है। ठीक है, हिंदी का कौन सा सेट है? तो हिंदी का ये सेट 4 है। हिंदी का मैंने 3 सेट ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में अदर सब्जेक्ट का भी हर एक चैप्टर वाइज भी वीडियो आपको मिल जाएगा और हर एक का मॉडल सेट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदी का सेट 4, ठीक है, हिंदी का कौन सा? तो सेट 4। सेट 4 में आपके पास दिया गया है पढ़ना और घूमना, दोनों ये क्रिया है। आपको पता है कि हर एक में स्टार्टिंग होता है आपका पैराग्राफ से। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। हर तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव मिलता है। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान, तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसके संस्कृति, सभ्यता और विविधता से हम लोग क्या होते हैं? परिचित होते हैं। तो सबसे पहला दिया है पुस्तकें हमें देती हैं। तो पुस्तकें हमें क्या देती हैं? तो पुस्तकों से हम लोग को क्या मिलता है? ज्ञान और जानकारी जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से मिलता है। दूसरा है घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें अनुभव मिलता है। तीसरा है भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में पूछा जा रहा है तो रेगिस्तान और समुद्र दोनों देखने को मिलता है। इसके बाद चौथा नंबर में है जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? किस चीज़ से परिचित होते हैं? तो संस्कृति से, विविधता से, सभ्यता से, यानी चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा है उत्तर का विलोम शब्द क्या है? उत्तर का विलोम शब्द बोला है तो उत्तर का हो जाएगा पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, तो उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। ठीक, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर लो, जहाँ जहाँ भी ग्रुप बना के रखे हुए हर जगह शेयर कर दो, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा जरूर मिले और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं और आपके लिए मन लगा के वीडियो बना सकूं। तो अगला है पेड़ सहकर धूप खुद देते देते सभी को छाव, अपनी मदद करने को बढ़ाते डालियां सी बाह, अपनी खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन सभी है लहलहाते। ठीक है, तो अब इस नंबर में आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो बताइए, ये क्या हो जाएगा? तो 6 का 1 हो जाएगा पेड़। 7वां है पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? अपनी धूप सहती है तो हमें क्या देगी? तो हमें वो छाह देगी। इसके बाद है 8 नंबर में दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करती है? दूषित हवा को खींच करके पेड़ जो है वो क्या करेगी? तो विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करेगी। 9 है हमें किससे प्राणवायु जो है या हमें किससे प्राण मिलता है? तो ये हो जाएगा विशुद्ध से। ठीक है, हमें किससे प्राण मिलता है? तो विशुद्ध से। शुद्ध मत लिख देना, शुद्ध मतलब गंदा होता है। इसके बाद 10 नंबर में है उपवन का पर्यायवाची शब्द है। उपवन का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो बगीचा भी हो जाएगा, वाटिका भी हो जाएगा, बाग हो जाएगा, यानी 4 नंबर इनमें से सभी। इसके बाद आपका व्याकरण वाला पोर्शन शुरू होता है, जहाँ पूछा जा रहा है अग्नि का तद्भव रूप जो है वो क्या हो जाएगा? अग्नि का आपको तद्भव रूप पूछा गया तो आग। 12 है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण का आपको संधि विच्छेद करना है तो उच्च जो उच्चारण हो जाएगा। 13 है सम्मान का विलोम शब्द बताइए। सम्मान का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा अपमान। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में, जहाँ पे पुत्र का पर्यायवाची शब्द है पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो पुत्र का हो जाएगा बेटा। नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान का उपसर्ग क्या है? अभी। 16 है आई प्रत्यय से शब्द बना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो पढ़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ाई। 17 नंबर में है सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में आपको समास बताना है तो तत्पुरुष हो जाएगा। 18 है टोकरी में रसीले आम रखें, इसमें विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो रसीले आम। कैसे आम? तो रसीले आम। इसके बाद है मिट्ठू ने डैश रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवा दिए, इसमें कारक चिन्ह बताना है कि कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 नंबर मिट्ठू ने। 20 है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना का क्या हो जाएगा? तो बहुत पछताना। इसके बाद आते हैं यहाँ फिर से आपका पाठ्य पुस्तक के हिसाब से एक दिया है हमारी शासन व्यवस्था की नींव हमारा भारतीय संविधान। इसमें निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इसके पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें दो थे मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू नारायण सिंह। ठीक है, ये 2 ठो आपको दिया हुआ। 21 नंबर में पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, यानी आपका बुक का ये कौन सा पाठ का है? तो झारखंड के 2 सपूत। 22 है हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। हमारी शासन व्यवस्था
व्यवस्था की नींव क्या है, तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान। इसके बाद है 23 नंबर, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। ये जो मरांग गोमके जो है ये किनको कहा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा को। 24 सन 1946 में किसका गठन हुआ था, 1946 में किसका गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद है आपका 25 नंबर में सपूत का विलोम है। सपूत का विलोम क्या हो जाएगा, तो सपूत का विलोम हो जाएगा कपूत। 26 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था, उसको पैसा कमाने के पीछे क्या रीज़न था, तो माँ की सेवा के लिए। 27 है लेखक की पत्नी तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया, तो 27 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, रुपया दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर में, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगति का। 29 है विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है, तो औसत के समान होता है। इसके बाद 30 नंबर में है, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशिए पर कुत्ता बिल्ली की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे। आपसे पूछा जा रहा है क्यों बनाया करते थे, तो दिमाग को आराम देने के लिए। 31 से बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे, पहला सवाल जो है वो क्या पूछते थे, कहाँ थे, यानी चौथा नंबर। इसके बाद आते हैं 32 नंबर में, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था, तो कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या हो जाएगा, पद्मा या पद्दा। 33 है, अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक के मकान का मुखरा जो था वो किस ओर था, तो ये पश्चिम की ओर था। 33 के बाद एक क्वेश्चन कट गया है आपका, 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेक छूट गया है। 35 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 35 में डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे, तो ये हो जाएगा सभी, धैर्य, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, सारा का सारा गुण इनके अंदर था। इसके बाद फिर दिया है, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता किया। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होगा, तो चलिए 36 नंबर पर गए कुछ लोग, इस पर छोर पैरों की निशानी। 36 नंबर में पूछा जा रहा है, उपयुक्त काव्यांश में किस कविता से ली गई है, किस कविता से ली गई है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, पद की पहचान। 37 से कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा, तो पथ की पहचान करने को कहा। उसके बाद हम लोग आते हैं 38 नंबर में, बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही कहने का मतलब है, बटोही का क्या हो जाएगा, तो बटोही का हो जाएगा राही, यात्री, पथिक, मतलब सारा का सारा। 39 से कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो पद के चिन्ह छोड़ के गए हैं। इसके बाद है 40 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो राह में आगे बढ़ना। 41 नंबर है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है, पुष्प जो है किसका प्रतीक है, तो सौंदर्य का। इसके बाद है आपके पास 42 नंबर में पूछा जा रहा है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो अपने भाग्य पर। 43 है, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम किसे समझाने का प्रयास किया, तो श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद आते हैं 44 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी, तो 44 का हो जाएगा 4 नंबर, बड़ों की आज्ञा, राजधर्म, गुरुजनों की आज्ञा, यानी 4 नंबर। 45 है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। पूछा जा रहा है आपसे, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया, यानी किसमें बोला है कि प्रकृति को आप प्रदूषित नहीं करें, तो ये हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। 47 है, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है, तो प्रदूषित होने के कारण नदियाँ जो है वो रोती है। 48 नंबर में है, तुलसीदास रचित राम भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये है रामचरितमानस से। 49 नंबर में पूछा गया, डायने का अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे, तो बूढ़ी औरत को। इसके बाद 50 नंबर में दिया गया है, डायने का अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है, कौन सा ऐसा अंधविश्वास है, ठीक है, कौन सा ऐसा बुराई है जिसको दूर करने के लिए कहा गया है, तो अंधविश्वास को दूर करने के लिए कहा गया। ये था आपका क्लास 8 का हिंदी का मॉडल सेट 4, मॉडल सेट नंबर 4, ठीक है। 1 2 3 ऑलरेडी डाला हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट एक एक करके डालना हुआ है, नहीं देखें तो एक बार उसे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आपको क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, जहाँ भी ग्रुप बना है सब जगह इसको शेयर कर दो, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिले। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।